हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी क्या होगी। 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे कंसेप्ट, वी विल यूज़ हियर कंसेप्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, जैसे हम सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं, चार फर्स्ट हमारे पास है चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, या फिर हम इसको ए बोल सकते हैं, वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिकॉज एनर्जी हमारे पास किसी भी सिस्टम में जो हमारे पास एनर्जी होगी उसको हम दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। Because for an isolated system, net energy always remain constant because we can convert energy from one form to another and another form to other. So this is for energy conservation. But हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि चार्ज है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। चार्ज एंड एनर्जी बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, और चार्ज को हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और एनर्जी को हम चार्ज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड है चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज चार्ज से वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट हम स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम बात करें, लाइक स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट मास, दैट इज क्यू बाई एम विल बी इक्वल टू क्यू बाई एम नोट, और यहाँ पर आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। तो जैसे ही हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी, सो एज वी इंक्रीज स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज। अगर वी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होती है तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ये फैक्टर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से 1 माइनस और ये पूरा फैक्टर डिक्रीज करेगा, और इससे प्रोडक्ट में तो ये पूरा फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा अगर हमारे पास v की वैल्यू बढ़ेगी। तो वो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में है, ना कि सिंपली चार्ज के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को पढ़ें कि जो किसी भी सिस्टम के लिए जो नेट चार्ज होगा हमारे पास, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो थर्ड स्टेटमेंट ये है। फोर्थ हमारे पास है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जो चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो जीरो होगा। सो ये जो डी सो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एंड डी स्टेटमेंट की बात करूं कि किसी भी सिस्टम पर सिस्टम कैन हैव नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। सिस्टम कैन हैव नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। अगर किसी सिस्टम के पास ग्रेटर या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ये भी इसका एक रीज़न है। सो राइट आंसर हमारे पास होगा इसका ऑप्शन थर्ड। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।